दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी RS। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों ये घटना कुछ दिन पहले की है। मैं एक ऑटो चलाने का काम करता हूँ। उस रात 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। आसमान में बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। जब मैंने अपनी ऑटो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कर दी थी, मैं सोच रहा था कि एक आध सवारी अगर आ जाए तो बिठाल कर ले चलेंगे, लेकिन दूर दूर तक मुझे कोई भी सवारी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे इंतज़ार करते करते करीब आधे घंटे के ऊपर हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझको अब घर जाना चाहिए। फिर मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैं अपने घर की तरफ को चल ही रहा था, तभी मैंने देखा कि रास्ते में एक लड़की खड़ी हुई थी। वो लड़की मेरी गाड़ी को रोक रही थी। फिर उसके बाद उस लड़की के इशारे से मैंने अपनी गाड़ी बीच रास्ते पर रोक दी। गाड़ी रोकने के बाद मैंने उस लड़की से पूछा, कहाँ जाओगी मोहतरमा? इस पर उस लड़की ने जवाब दिया, अब यहीं पास में ही जाना है, तुम मुझे छोड़ सकते हो क्या? तो मैंने उस लड़की से कहा, छोड़ तो दूंगा लेकिन पूरे 400 रुपये लगेंगे, रात का वक्त हो रहा है। इतना सुनते ही उस लड़की ने अपने बैग के अंदर से मुझे 200 रुपये निकाल कर दे दिए। 200 रुपये देने के बाद उस लड़की ने कहा, अभी इतने रखो, बाकी पैसे मैं अपने घर जाकर दूंगी। इतना सुनते ही मैंने उस लड़की से कहा, ठीक है बैठ जाइए। फिर वो लड़की गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसके बैठते ही मैंने अपनी गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलाते चलाते आधे घंटे के बाद मुझे सामने एक मकान दिखाई दिया। तभी उस लड़की ने बोला, अब यही मकान पर रोक दीजिए। उसके इतना बोलते ही मैंने अपनी गाड़ी मकान के पास लगा दी। फिर वो लड़की गाड़ी से उतरती हुई मुझसे बोलती है, तुम्हारे बाकी के पैसे लेकर आती हूँ। इतना बोलते ही वो लड़की उस मकान के अंदर घुस गई। दोस्तों फिर मैं उस लड़की का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी से ये पैसे लेकर आए, फिर मैं अपने घर की तरफ जाऊँ। लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था, वो लड़की अभी तक पैसे लेकर लौटी नहीं थी। इसके बाद इंतज़ार करते करते आधे घंटे से ऊपर हो चुका था, लेकिन वो लड़की अभी तक पैसे लेकर नहीं लौटी थी। फिर मैं खुद मकान की तरफ गया और मैंने मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, अरे कोई है क्या? तभी मेरे इतना बोलने के बाद उस मकान के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। वो बूढ़ा आदमी आँख मलते हुए मुझसे बोलता है, अरे कौन हो भाई, इतनी रात को कैसे आए? इसके बाद मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे यहाँ पर एक लड़की आई थी, उसने मेरा भी पूरा किराया नहीं दिया। इतना सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है, कौन लड़की? यहाँ पर कोई लड़की वड़की नहीं रहती, तुमको कोई गलत फहमी हुई है। उस बूढ़े आदमी के इतना बोलते ही मैंने उससे कहा, अरे वो इसी मकान में घुसी है। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, अरे तुम कौन हो भाई, इतनी रात को काहे के लिए आए हो? यहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती, मैंने मना किया ना। दोस्तों उसके इतना बोलते ही मकान के अंदर मेरी नज़र एक दीवार पर टंगे हुए फ़ोटो पर पड़ी। मैंने उस फ़ोटो की तरफ देखा तो वो उसी लड़की का फ़ोटो था जो मेरे साथ बैठकर आई हुई थी। तभी मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे बाबा तुम्हारे घर में फ़ोटो लगा हुआ है ना वो लड़की का, वही लड़की है जो मेरी गाड़ी में बैठकर अभी आई थी। उस बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और उस फ़ोटो की तरफ देखा तो वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलने लगा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इस लड़की को मरे 6 साल से ऊपर हो चुका है, ये भला तुम्हारे साथ बैठकर क्यों आएगी? मुझे पागल बना रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। दोस्तों उस बूढ़े आदमी की इतनी बात सुनते ही मेरी रूह जगाफी काँप चुकी थी। आखिर ये लड़की मर चुकी है तो फिर मेरे साथ बैठकर वो कौन आया था? दोस्तों फिर उसके बाद मैं वहाँ से जल्दी से भागने लगा अपनी गाड़ी की तरफ। मैंने गाड़ी की तरफ जाकर देखा तो मेरी गाड़ी की सीट पर 2 100 के नोट रखे हुए थे। वो पैसे देखकर मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। फिर मैंने उन पैसों को उठाया और अपनी जेब में रखकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ को चला गया। दोस्तों फिर मैं अपने घर पहुंच चुका था, पर लेकिन ये बात मुझे आज भी सताती है कि वो लड़की कौन थी जो मेरी गाड़ी में बैठकर आई हुई थी। आखिर वो हादसे को मैं अपनी लाइफ में कभी भी भूल नहीं सकता। दोस्तों इस कहानी से हमको इतना तो जानने को मिल चुका है कि वो एक लड़की की आत्मा थी जो कि गई रात गाड़ी में बैठकर मेरे साथ आई हुई थी, लेकिन वो क्यों आई थी ये मुझे नहीं पता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा एक और खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।